सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, आज हम लोग करेंगे ज्योग्राफी का क्लास 11th की जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है वर्ल्ड क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज। दुनिया के वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से रीजन में किस किस टाइप के क्लाइमेट पाए जाते हैं और उसके क्या फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, द वर्ल्ड क्लाइमेट कैन बी स्टडीड बाई ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड डाटा एंड क्लाइमेट एंड सिंथेसाइजिंग देम इन ए स्मॉलर यूनिट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिप्शन एनालिसिस के लिए। तो थ्री ब्रॉड अप्रोचेज हैज़ बीन अडॉप्टेड बाई क्लासीफाइंग क्लाइमेट: द एम्पेरिकल, जेनेटिक और अप्लाइड। Empirical classification is based on observing data, particularly on temperature, precipitation, और genetic classification attempt to organize climate according to their causes। देखो, तीन टाइप में ब्रॉडली जो है वर्ल्ड क्लाइमेट जो है क्लासीफाई किया जाता है। एम्पेरिकल मतलब डेटाज और ऑब्जर्वेशन के बेस पर। जेनेटिकली मतलब बेस्ड ऑन एम्पेरिकली मतलब उन टेम्परेचर उसका, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की बारिश, ये सब इन डेटाज को कलेक्ट करके एक जनरल ट्रेंड बनाकर जो है पता किया जाता है। जेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करता है क्लाइमेट्स को उसके कॉजेज़ के अकॉर्डिंगली, है ना। अप्लाइड मतलब फॉर द स्पेसिफिक पर्पजेस। कुछ जैसे कोपेनहेगन है, एक कोपेन है, कोपेनहेगन पढ़ दिया मैंने, एक कोपन स्कीम्स के अकॉर्डिंगली उसने क्लासीफाई किया है वर्ल्ड क्लाइमेट को। ठीक है, उसने आइडेंटिफाई किया क्या, किसके, उसने क्या किया, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेजिटेशन ऑफ द क्लाइमेट आइडेंटिफाई किया, और इसने सेलेक्ट किए सर्टन वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन एंड रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, यूजेस दिस वैल्यू टू क्लासीफाई क्लाइमेट। ठीक है, इसने ऑल्दो डेवलप्ड इन 1980 एंड मॉडिफाइड ओवर ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, कोपेन स्कीम इज स्टिल पॉपुलर एंड यूज्ड। आज तक यूज है। कोपेन रिकॉग्नाइज 5 मेजर, ये थे कोपेन ने 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स, कैसे 4 ऑफ देम आर ऑन बेस्ड ऑफ ऑन टेम्परेचर एंड 1 ऑन बेस्ड ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, उनको कैपिटल लेटरल में डिटरमाइन किया है, ACDE ऐसे, है ना। तो डिलाइनेटेड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड B इज इक्वल टू ड्राई क्लाइमेट। देखो ACDE जो है वो ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए, डिलाइनेटेड ह्यूमिड क्लाइमेट, और B जो है ड्राई क्लाइमेट के लिए। अब ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। द क्लाइमेटिक ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इनटू टाइप्स डिस्टिंगनेटेड बाय स्मॉल कैपिटल। उन क्लाइमेट की फर्दर डिवीजन जो है स्मॉल कैपिटल लेटर, जैसे सीजन्स ऑफ ड्राइनेस आर इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर F, M, W एंड S, एंड वेयर एज F कॉरस्पॉन्ड टू नो ड्राई सीजन। देखो मेजर इसने क्लाइमेट, A से ट्रॉपिकल, B में ड्राई, C में वार्म, D में जो है स्नो, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, E में कोल्ड क्लाइमेट, H में ह्यूमिड क्लाइमेट। ABCDEH। ठीक है, देखना ए में ट्रॉपिकल में कोई जहाँ एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ भी जो है 18 डिग्री सेल्सियस या हायर है। ठीक है, बी में जो ड्राई सीजन है उसमें क्या है, पोटेंशियल एवेपोरेट एक्सीड प्रेसिपिटेशन, मतलब जितनी बारिश होती है उससे ज़्यादा, जितनी पोटेंशियल जो है एवेपोरेशन एक्सीड, मतलब एवेपोरेशन जो है बारिश से भी ज़्यादा होती है पानी एवेपोरेट ज़्यादा होता है और बारिश कम होती है, इसका ये मतलब। ठीक है, फिर है सी में वार्म टेम्परेचर में। देखो जो वार्म टेम्परेचर है उसमें जो एवरेज टेम्परेचर है जो कोल्डेस्ट मंथ का जो मिड लैटिट्यूड में वो हायर है देन दी -3% और बिलो 18 -3% या 18 के डिग्री के बीच में जो है टेम्परेचर है वार्म टेम्परेट, इसमें -3 से 18 डिग्री के बीच में, ये सी ग्रुप में आता है। ठीक है, समझे। फिर है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, जहाँ एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का जो है वो -3 और बिलो है, कोल्ड -3 या बिलो, एवरेज जो कोल्डेस्ट मंथ है। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर। तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर ये चीज़ें जो है इसने करेक्टरिस्टिक्स इन ट्रॉपिकल, ड्राई क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट, स्नो, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, इनकी जो है बेस्ड ऑन टेम्परेचर इसने डिफरेंशिएट किया। ई में जो कोल्ड क्लाइमेट जिसकी एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल मंथ आर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से बिलो है सब मंथ्स का, 12 महीनों का मतलब टेम्परेचर, उसको कोल्ड क्लाइमेट का इसने टाइम दिया है। ठीक है, और हाईलैंड्स मतलब कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन, जैसे हिमालयन रीजन से हाइट की वजह से जो ठंडे एरियाज उसको हाईलैंड्स H का नाम दिया। ठीक है, ये वेरियस क्लाइमेट्स हैं ना। देखो कैसे इसने डिफरेंशिएट किया। फिर ग्रुप्स, जो ग्रुप्स हैं ABCDE और H है ना, मतलब कौन सा, ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, फिर क्या है ट्रॉपिकल ह्यूमिड है, फिर ड्राई क्लाइमेट है, फिर वार्म टेम्परेट क्लाइमेट और कोल्ड स्नो फॉरेस्ट और कोल्ड क्लाइमेट E और H जो है हाईलैंड। ये थे मेन ग्रुप जो इसने 5 ग्रुप्स में जो है इनिशियली जो है 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया था टेम्परेचर। ठीक है, फिर उसकी टाइप्स बताई। अब ह्यूमिड क्लाइमेट, जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है उसमें कैसे कैसे, देखो जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट उसमें तो ट्रॉपिकल वेट आता है एक इक्वेटर पे,
ट्रॉपिकल मूनसून जैसे हमारा इंडिया का क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल वेट और ड्राई, कभी वेट कभी ड्राई, है ना। 3 टाइप के ये, इसको उसने लेटर्स किस में डाला, ए और एफ, ए ट्रॉपिकल, एफ वेट, ए ट्रॉपिकल, एम क्या है मूनसून, ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ये ए इस ग्रुप का, और डब्ल्यू क्या है, वेट एंड ड्राई। अगर ए एफ कोई पूछे ये क्या है, ये लेटर किसको डिफाइन करता है, तो क्या है, ट्रॉपिकल वेट, ए डब्ल्यू ट्रॉपिकल, ये क्या है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, समझे। ए एम ये है ट्रॉपिकल मूनसून। इस तरीके से उसने ट्रॉपिकल में भी आगे मल्टीपल, एक ट्रॉपिकल एरिया में भी आगे क्लाइमेटिक कंडीशन इन सब वेरियस। देखो ट्रॉपिकल वेट में जो है कोई ड्राई सीजन नहीं होता, जैसे जो ट्रॉपिकल एरियाज में बेसिकली इक्वेटर के अराउंड होता है 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, कोई ड्राई सीजन नहीं, 12 महीने बारिश होती है ना। ए एम मतलब ट्रॉपिकल मूनसून में मूनसून होता है और शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई विंटर ड्राई सीजन होता है। ट्रॉपिकल जो ए डब्ल्यू है जो वेट एंड ड्राई, इसमें जो विंटर है वो ड्राई सीजन का होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी इजी से याद होती है यहाँ पे। इसमें जो है नो ड्राई सीजन, इसमें पूरे महीने को, ये चैप्टर पूरा जो है हम इस चार्ट से जो है कंप्लीट कर लेंगे, समझे। ये जो है इतना समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस चार्ट से इसको जो है आपको इस चैप्टर का जो एकदम ईजिली कैसे समझा दूंगा, देख लेना, ठीक है। हम फिर सीधा ग्लोबल वार्मिंग में चलेंगे, ठीक है। देखो नो ड्राई सीजन, इक्वेटर के 5 to 10 डिग्री में जो है, इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर जहाँ पे जो है इंसुलेशन हाई होती है, वहाँ पे ड्राई सीजन, मूनसून और शॉर्ट ड्राई सीजन, इंडिया इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी कंट्रीज है, आप फाइंड आउट करना है। विंटर ड्राई सीजन, इंडिया का विंटर ड्राई है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। विंटर्स जो है बहुत सारे इंडियन रीजन से, नॉर्थन रीजन से जो है विंटर्स जो है ड्राई एरिया तो होता है, ठीक है। फिर हम चलेंगे बी जो है ड्राई क्लाइमेट, इसमें क्या है, सब ट्रॉपिकल स्टीपास जो सूडान्स में है, अफ्रीकन कंट्रीज में है ना। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कौन से हैं, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, देखो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, इधर आओ, ड्राई सीजन में जो है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ये देखो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, कॉमन प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, ठीक है। ये जो है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, मिड लैटिट्यूड स्टीपास, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। मिड लैटिट्यूड में डेजर्ट कौन है, हमारा थार डेजर्ट एक मिड लैटिट्यूड है, नहीं टेम्परेट एरिया में ड्राई है ना। इनको डोनेट कैसे, BSH मतलब बी जो है ड्राई सीजन के लिए, एस जो है सब ट्रॉपिकल, एच जो है स्टीपास के लिए। मिड ये BWH सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, स्टीपास डेजर्ट है ना, एस में स्टीपा है, डब्ल्यू में वेट क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट है। मिड लैटिट्यूड BS के, ये कोड्स में डिफाइन किया हुआ है। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स ये क्या है, सब ड्राई क्लाइमेट्स हैं, स्टीपास जो मिड लैटिट्यूड में डेजर्ट्स और स्टीपास हैं, ठीक है। सब ट्रॉपिकल भी और मिड लैटिट्यूड। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्या है बताओ, लो लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई होता है, लो एरिड या ड्राई होता है, कौन सा, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, या तो ड्राई होगा या एरिड होगा। मिड लैटिट्यूड में सेमी एरिड होगा, मतलब बारिश भी होगी, थोड़ी पानी भी होगा, ड्राई भी होगा या फिर ड्राई होगा, समझे इस तरीके से। अब वार्म टेम्परेट क्लाइमेट जो है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो वार्म टेम्परेट रीजन में आता है, मैरीन वेस्ट कोस्ट जो है, ठीक है। इसको CFS से CS है ना, और CFB, नो ड्राई सीजन। इसमें ह्यूमिड जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ह्यूमिड एरियाज, उसमें कोई ड्राई सीजन नहीं होता, समर वार्म होती है। मेडिटेरेनियन में जो है ड्राई हॉट समर होती है, विंटर्स में बारिश होती है, सब ट्रॉपिकल मेडिटेरेनियन रीजन जो है ना, विंटर्स में जो है बारिश हो रही है और समर्स जो है वो ड्राई है, समझे। फिर क्या है, फिर है नो ड्राई सीजन, वार्म एंड कूल समर, CFB मैरीन कोस्ट जो है, जो कोस्ट से कोई ड्राई सीजन नहीं होता, वार्म और कूल समर्स होती हैं ड्यू टू दी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सी। अब देखो D कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, ये ह्यूमिड जो होता है कॉन्टिनेंट्स में या सब आर्टिक में, ड्राई कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स होते हैं, ठीक है। पोलर रीजन्स DF और DW से इसको किया जाता है डिनोट। नो ड्राई सीजन, सीवियर विंटर्स, कहाँ पे, ह्यूमिड कॉन्टिनेंट्स पे, ड्राई सीजन कोई नहीं होता है, सीवियर विंटर, उसके एग्जांपल पढ़ेंगे। विंटर ड्राई एंड वेरी सीवियर जो पोलर रीजन से। फिर है कोल्ड क्लाइमेट, टुंड्रा, पोलर आइस केप्स, ETEF से, है ना। नो ट्रू समर, समर तो होता ही नहीं है ना टुंड्रा में, ट्रू समर, ठीक है। फिर क्या है,
पेरिनियल आइस, हमेशा आइस रहती है 12 महीने। हाईलैंड्स, ऊंची जगहें जो हैं, हाईलैंड्स विद स्नो कवर्स, जैसे हमारे कुछ एंडीज़ के एरियाज़ हैं, रॉकी माउंटेन्स के एरियाज़ हैं, फिर जो है हिमालयन एरियाज़ हैं, समझे? दीज आर द एरियाज। ओके, देखो पढ़ो, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जो है ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ग्रुप ए में देख रहे हो आप, ठीक है। द सन जो है ओवरहेड रहता है थ्रू आउट द ईयर, और जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, जो नॉर्थ साउथ ट्रेड विंड्स यहाँ आके मिलती हैं, इस क्लाइमेट इसको क्या बनाता है? हॉट क्लाइमेट और ह्यूमिड बारिश। एवरेज जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। एनुअल रेनफॉल हाई होती है इस एरियाज में। ये डिनोट किया जैसा है ए एफ से ट्रॉपिकल वेट, ए एम ट्रॉपिकल मूनसून, ए डब्ल्यू ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ये 3 है, ठीक है। फर्दर इनको मैंने आपसे समझाया, ठीक है। जैसे ये ट्रॉपिकल वेट कहाँ कहाँ पाया जाता है? अमेजोन बेसन्स में, साउथ अमेरिका, वेस्टर्न जो इक्वेटोरियल अफ्रीका है, वेस्टर्न मार्जिन्स पे अफ्रीका के, ठीक है। ट्रॉपिकल मूनसून देखो, सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया की, इसमें पाया जाए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया। मैप्स पे देखो आप जाके, हैवी रेनफॉल होती है समर्स में, और विंटर जो है ड्राई होता है। इंडिया में भी वैसा ही विंटर्स ड्राई होता है कि नहीं। डिटेल क्लाइमेटिक अकाउंट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज गिवन इन फिजिकल इन्वायरमेंट। इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट हमने देखा है इंडिया के फिजिकल इन्वायरमेंट में पीछे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो इंडियन मूनसून सब कॉन्टिनेंट में होता है, अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में इस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, जहाँ समर्स में बारिश होती है और विंटर जो है ड्राई होता है। ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट अकर्स इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द EF टाइप क्लाइमेटिक रीजन। कहाँ पे? ये इसकी जो इट्स बॉर्डर इज विद ड्राई क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स पे ड्राई होता है कॉन्टिनेंट, है ना। तभी ज़्यादातर लेक्स जो है वेस्टर्न मार्जिन्स पे मिलते हैं। एक्सटेंसिव जो है क्लाइमेट इज फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अमेजोन बेसन, अमेजोन फॉरेस्ट इन अफ्रीका, नॉर्थ और साउथ ऑफ द एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ बोलीविया, पेरेग्यू एंड साउथ अमेरिका। सेंट्रल एशिया में, साउथ एंड सेंट्रल अफ्रीका में, सूडान में और सेंट्रल अफ्रीका में, ठीक है। इस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ फॉरेस्ट कैसे हैं? डिसीडियस फॉरेस्ट एंड ट्री जो है श्रेडेड ग्रासलैंड अकर इन दिस टाइम। श्रेडेड ग्रासलैंड, ट्री श्रेडेड ग्रासलैंड, ट्रीज भी कुछ पाए जाते हैं और ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं ना। फिर हमने पढ़ा ड्राई क्लाइमेट जिसमें बी है, ठीक है। ये इसकी देखो लैटीट्यूड, कौन से लैटीट्यूड में? 15 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर पाया जाता है। 15 to 30 डिग्री एट लो लैटीट्यूड फ्रॉम 15 to 30 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? इसमें देखो ये ज़्यादातर वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। और दे एक्सटेंड मोर इक्वेटर वर्ड एंड अकर इन द कोस्ट लैंड्स। मिडिल लैटीट्यूड 35-60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। ये ज़्यादातर इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में होते हैं ड्राई क्लाइमेट्स, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जहाँ पे मैराटाइन ह्यूमिड विंड्स डू नॉट रीच। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था विंड्स का, जो सी से विंड चलती है, जो अपने साथ जो है वाटर कैरिंग ड्रॉ ले चलती है, वो रेन जो है यहीं हो जाती है, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट नहीं पहुंचती। तो यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट जो है इमर्ज होता है, ठीक है। और ज़्यादातर एंड टू द एरियाज ऑफन सराउंडेड बाई माउंटेन्स, या उन एरियाज में जो माउंटेन से चारों तरफ सराउंडेड होते हैं, ठीक है। इनको भी जो है सेमी एरिड क्लाइमेट और डेजर्ट क्लाइमेट में जो है फर्दर डिवाइड किया जाता है ड्राई क्लाइमेट को, ठीक है। दे आर फर्दर सब डिवाइडेड एज सब ट्रॉपिकल स्टीपास और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। 15 से 30 डिग्री याद रखना, ठीक है। सब ट्रॉपिकल स्टीपास और सब ट्रॉपिकल जो है डेजर्ट्स जो हैं, वो देखो सब ट्रॉपिकल जो डेजर्ट्स हैं हैव कॉमन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स लोकेटेड इन ट्रांजिशन जोन बिटवीन ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट। ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट के बीच में जो एरियाज पाए जाते हैं वो सब ट्रॉपिकल स्टीपास, ठीक है। ये सब ट्रॉपिकल, ये स्लाइटली ज़्यादा रेनफॉल जो है डेजर्ट से जो है इन्हें ज़्यादा रेनफॉल मिलती है, तभी यहाँ जो है स्पर्स ग्रासलैंड जो है उगते हैं। रेनफॉल जो है बहुत ही दोनों क्लाइमेट्स में, ड्राई हो, विंटर हो या समर्स में, जो है हाईली वेरिएबल है, होती है नहीं होती है ना। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल जो है यहाँ की लाइफ को अफेक्ट करती है स्टीपास की, और मच मोर देन डेजर्ट। रेन थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये है। फिर यहाँ टेम्परेचर जो है हाईएस्ट टेम्परेचर शेड 58 डिग्रीज तक भी चला जाता है समर्स में। फॉग यहाँ पे कॉमन है क्योंकि ये बॉर्डरिंग है, ये कोस्टल जो डेजर्ट है ये कोल्ड करंट को बॉर्डर करते हैं। वार्म टेम्परेट करंट्स जो हैं सी, जिसका ग्रुप सी का, यहाँ पे वार्म टेम्परेचर है एक्सटेंड 30 से 50 डिग्री लैटीट्यूड पे, ठीक है। वेस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स, ठीक है। इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ड्राई इन विंटर, जो ड्राई होते हैं ह्यूमिड और हॉट होते हैं समर्स में। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया,
ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, कोई ड्राई सीजन नहीं जिसमें होता है ना, और माइल्ड विंटर होता है। और मैराटाइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, मतलब ये जो है जो कॉन्टिनेंट्स के जो वेस्टर्न मार्जिन्स हैं वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। फिर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल नहीं है, सब ट्रॉपिकल, जो ह्यूमिड क्लाइमेट अकर पोल वर्ड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बाद पोल वर्ड की तरह होता है। मेनली जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स और साउथ चाइना के इंटीरियर जो पार्ट्स हैं यहाँ क्लाइमेट होता है, ठीक है। एक्सपेक्ट दैट द टेम्परेचर इन विंटर इज वार्म, यहाँ टेम्परेचर जो विंटर्स में थोड़ा वार्म होता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, देखो मेडिटेरेनियन सी जो है इससे ये नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है, वो तो हमें पता है, ये 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड में, सेंट्रल कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, अलोंग द कोस्ट इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इन एरियाज में पाया जाता है, ठीक है। ये जो है ज़्यादातर इन्फ्लुएंस में आते हैं किसके, ये समर्स जो है ट्रॉपिकल हाई इन समर एंड वेस्टर्ली विंड्स के जो है इन विंटर के इसमें आते हैं, इसके जो है इसमें आते हैं। तो हिंस जो क्लाइमेट करेक्टरिस्टिक्स है वो हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर्स होता है, क्योंकि जो है वेस्टर्ली विंड्स से जो है रेन आती है इसमें, ठीक है, रेनी सीजन विंटर्स में, ठीक है। अब मंथली एवरेज टेम्परेचर समर्स का अराउंड 25 डिग्री होता है और विंटर का 10 डिग्री, नॉट ए सीवियर विंटर ना इधर सीवियर समर, ठीक है। एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है वो 35 से 90 डिग्री, ठीक है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, साउथर्न ईस्टर्न चाइना, साउथर्न जापान एंड नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीनल कोस्ट और कोस्ट साउथ अफ्रीका एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ 75 से 150 डिग्री तक की जो है रेन होती है, ठीक है। टेम्परेचर जो है समर्स में 25 डिग्री और विंटर्स में जो -5 से -12 डिग्री टेम्परेचर जाता है। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है यहाँ स्मॉल है, समझे, ओके। तो फिर है मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ठीक है। ये लोकेटेड है पोलवर्ड फ्रॉम द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये ज़्यादातर कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, वेस्ट कोस्ट में, कोस्टल एरियाज़ में है ज़्यादातर, नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया कोस्टल एरियाज़ में, साउथर्न चिली कोस्टल एरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्टर्न, ठीक है। और यहाँ पे जो है टेम्परेचर समर का 5 से 20 डिग्री होता है और विंटर्स का 4 से 10 डिग्री। प्रेसिपिटेशन देखो 50 से 250 सेंटीमीटर तक थ्रू आउट द ईयर अकर करती है, ठीक है। फिर क्या है, कोल्ड स्नो कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट जो है ये कहाँ है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स इन यूरोप में होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में जहाँ तक कॉन्टिनेंटल एरिया जहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका में कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट डिवाइडेड दो में है, एक कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर और कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, एक जिसमें बारिश होती है विंटर में, एक जिसमें बारिश नहीं होती। सीवियरिटी ऑफ विंटर जो है वो डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे, कितना हायर लैटिट्यूड में। फिर कोल्ड क्लाइमेट है, फिर कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर, मैंने आपको बताया जहाँ बारिश होती है, जहाँ फ्रॉस्ट फ्री सीजन जो है शॉर्ट होता है, विंटर कोल्ड और स्नोई होती है, ठीक है। और कोल्ड विद ड्राई विंटर्स में जहाँ पे बारिश नहीं होती है, फ्रॉस्ट कम पड़ती है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है लोकेशन, बहुत सारे लोकेशन जो है एक्सट्रीमली लो और फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। एनुअल प्रेसिपिटेशन देखो 12 से 15 सेंटीमीटर, बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है। पोलर क्लाइमेट्स जो हैं वो आइस केप्स और टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ थ्रू आउट द ईयर्स जो है परमाफ्रोस्ट पड़ती है, पूरे जमा रहता है, ठीक है। टुंड्रा रीजन जहाँ जो है समर्स जो ओनली जो प्लांट्स जो है समर्स में ग्रो करते हैं, विंटर्स में जो है इतनी सनलाइट नहीं मिलती है उनको, ठीक है। ये जो टुंड्रा रीजन्स के हैं, ठीक है। लीचेंस और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मोसिस होते हैं कुछ ऐसे, और लिटिल वेजिटेशन होती है ना कर। आइस कैप्स एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड, आर्टिक, इन रीजन्स में ये क्लाइमेट पाया जाता है, आइस कैप क्लाइमेट। ये तो इसके नाम से ही तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। ये कुछ है। हाईलैंड क्लाइमेट्स जो है ऊंची टोपोग्राफी में है, जो जहाँ पे जो है माउंटेनस एरिया में, वहाँ पे ये इस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, हाईलैंड क्लाइमेट, ठीक है। जैसे हमारा रॉकीज माउंटेन, एंडीज, फिर हिमालय रीजन जहाँ स्नोफॉल अकर करती है, ठीक है, एलिवेटेड माउंटेन्स पे, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। अर्लियर चैप्टर्स में क्लाइमेट को हमने समराइज किया और उसके अंडरलाइनिंग ऑफ क्लाइमेट एट इज प्रिवेल नाउ द टाइप ऑफ क्लाइमेट वी एक्सपीरियंस नाउ वी माइट बी प्रिवेलिंग ओवर लास्ट 10,000 ईयर्स विद माइनर एंड ओकेजनली वाइड फ्लक्चुएशन। जिस टाइप का क्लाइमेट हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो 10,000 साल से शायद चला रहा है, जिसमें थोड़े या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं कभी कभी। और अर्थ ने बहुत सारी वेरिएशंस जो हैं एक्सपीरियंस की हैं इन क्लाइमेट सिंस द बिगिनिंग।
जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स शो अल्ट्रेशन ऑफ ग्लेशियर्स और इंटरग्लेशियर पीरियड्स। जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हुई हैं इन हाई एल्टीट्यूड्स में, हाई एल्टीट्यूड में एग्जिबिट एडवांस एंड रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, बहुत सारे ग्लेशियर पिघले हैं, ठीक है, ठीक है। तो रिंग ऑफ ट्रीज प्रोवाइड क्लूज ऑफ वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, बहुत सारे, ठीक है। इंडिया ने विटनेस किया अल्टरनेटिव वेट ड्राई पीरियड्स। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग ये बताती है कि राजस्थान डेजर्ट कभी क्या था, समुद्र के नीचे था, ठीक है। हाई रेनफॉल यहाँ होती थी, ठीक है, एरियाज, रीजन ऑफ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था पहले। तो अब जो है बहुत सारे एरियाज ड्राइड हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। तो क्या है, पहले पूरा जमा हुआ था आइस, जो है आइस एज जिसको कहते थे, कमोडिनो और ओरोडोविसियन और सिल्यूरियन पीरियड्स में, ठीक है। प्रेजेंट डे जो है इंटरग्लेशियर पीरियड स्टार्टेड 10,000 साल पहले। आज क्लाइमेट जो है रिसेंट ईयर्स में जो है अकर ऑल द अवेलेबिलिटी इन क्लाइमेट, जो क्लाइमेट चेंजेस में अकर हो रही है। पिछले 1990s में रिकॉर्ड किया गया वार्मेस्ट क्लाइमेट था लास्ट सेंचुरी का, वार्मेस्ट जो है सेंचुरी थी। बहुत सारे फ्लड्स हुए हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ड्रॉट्स हो रहे हैं, डिवास्टेटिंग इफेक्ट हुए हैं साहिल रीजन्स में, जो सहारा डेजर्ट का, साउथ ऑफ द सहारा डेजर्ट है ना। 1967 और 1977 में वन सच वायबिलिटी। ड्यूरिंग 1930 सीवियर ड्रॉट अकर हुए जो है ग्रेट प्लेन्स यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसको डस्ट बाउल भी कहते हैं। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ क्रॉप यील्ड और द क्रॉप फेलियर एंड फ्लड माइग्रेशंस ऑफ पीपल टेल्स अस दैट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। फ्लड्स, बहुत सारे क्रॉप फेलियर है ना, और माइग्रेशन लोगों का एक जगह से दूसरी जगह हमें बताता है इफेक्ट्स जो हैं क्लाइमेट चेंज के। ए नंबर ऑफ टाइम यूरोप विटनेस वार्म, वेट, कोल्ड एंड ड्राई पीरियड। कभी वार्म, कभी वेट, कभी ड्राई पीरियड यूरोप जैसे सिग्निफिकेंट पीरियड हुए, ठीक है। वाइकिंग के सेटलमेंट ग्रीनलैंड पे और यूरोप ने विटनेस किया लिटिल आइस एज, जम गया था फ्रॉम 1500 टू 1850 बहुत सारे एरियाज, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली अपवर्ड जो है एक साइन दिखा रहा है। आफ्टर जो है 1940 द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर है स्लो डाउन। टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो स्लो डाउन हुआ 1940 के बाद, ठीक है। कॉजेज क्या है टेम्परेचर चेंज के? हम डेली ये चीज़ जो है न्यूज़ में सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, जो टेम्परेचर चेंज, इसके क्या कॉजेज? इनके कुछ कॉजेज होंगे ना। सन स्पॉट्स जो है ऑन डार्क एंड कूलर पैचेज ऑन सन विच इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सिलेंड्रिकल मैनर्स अकॉर्डिंग टू सम मेट्रोलॉजी व्हेन द नंबर ऑफ द सन स्पॉट्स इंक्रीज cool and wetter weathers and the great sandstorminess occurs. A decrease in sunspot number is associated with warm and drier condition. सन पे कुछ सन स्पॉट्स जो हैं ब्लैक कलर के धब्बे आ जाते हैं ना, उससे अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो टेम्परेचर जो है कम होता है, और कम हो जाते हैं तो ड्राई कंडीशंस होती हैं और वार्म टेम्परेचर होता है। लेकिन इसको जो है स्टेटिस्टिकली दीज फाइंडिंग्स आर नॉट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। इतनी सेकंड में कुछ एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज ये भी कहते हैं कि अर्थ जो ऑर्बिटल करेक्टरिस्टिक्स है अराउंड द सन, और जो वॉबलिंग हो रहा है अर्थ का, ये चेंज हो रहा है, चेंजेस इन इज एक्सिस टिल्ट्स, ऑल दिस अल्टर द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड फ्रॉम द जो ये जो अर्थ है वॉबल होता है अराउंड दिस, इसके जो टिल्टिंग, इसको जो चेंज होने से भी ना, इसके ऑसिलेशन से भी जो इम्पैक्ट पड़ता है इसके बेरिंग पे। वेल्कोनिज्म्स भी ये कंसिडर किया जाता है इन अदर काज फॉर क्लाइमेट चेंज। जो वल्केनिक एरप्शंस होते हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में एर्सनल थ्रो करते हैं, और ये क्या करता है, एर्सनल रिमेन एटमॉस्फेयर में रहते हैं और कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस करता है सन की रेडिएशन को अर्थ पे पहुंचने से, ठीक है। एक और जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स है ऑन क्लाइमेट, ह्यूमन्स इफेक्ट, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में, जो ग्लोबल वार्मिंग काज कर रहा है, ह्यूमन जो फॉसल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग जो क्रिएट हो रहा है। देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द एटमॉस्फेयर बिहेविंग लाइक ग्रीन हाउस। Atmosphere also transmits the incoming solar radiation but absorb the vast majority of long wave radiation emitted upward the sky. देखो, हमने प्रीवियस यूनिट्स में भी पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि सूरज से जो किरणें आती हैं वो भी रोकता है एटमॉस्फेयर, और वो अर्थ की तरफ शॉर्ट वेव्स में ट्रांसमिट करता है, और जो अर्थ भी रिफ्लेक्ट बैक करता है लॉन्ग वेव्स में, वो भी कैप्चर करता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब्जॉर्ब करके लॉन्ग वेव रेडिएशन, इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, जो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन अर्थ से लॉन्ग वेव की फॉर्म में, ये एटमॉस्फेयर को क्या करता है, वार्म करता है, और इसे कलेक्टिवली ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कंसर्न डे बाय डे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बर्न कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अदर गैसेज जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इजीली रिएक्ट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज में और अफेक्ट करते हैं कंसंट्रेशन, एटमॉस्फेयर की गैसेज की कंसंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और इंक्रीज कंसंट्रेशन से क्या होगा कि अर्थ ज़्यादा वार्म होगा। क्यों?
और जैसे फ्लोरोकार्बन से ये हाईली इफेक्टिव है। ओजोन जो है जो अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशंस को जो है इन स्ट्रेटोस्फेयर में ये एक इफेक्टिव है जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है ना। जब ये प्रेजेंट होता है लोअर ट्रोपोस्फेयर में, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, मोर देन दैट द सीएनजी मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर लॉन्गर इट विल टेक फॉर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर सिस्टम टू रिकवर एनी चेंजेस ब्रॉट अबाउट द लेटर। लार्जेस्ट कंसंट्रेशन जो ग्रीन हाउस गैसेस की एटमॉस्फेयर में वो CO2 की है, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो फॉसिल फ्यूल और गैसेस से बर्न करने से आता है। ये फॉरेस्ट और ओशन सिंक करती है कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर। फॉरेस्ट यूज CO2 इन देयर ग्रोथ, सो डिफॉरेस्ट्रेशन जो हम करते हैं, पेड़ों को काटते हैं लैंड यूज के लिए, ये इंक्रीज करता है CO2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और ये इंक्रीज करता है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है, उससे अर्थ और वार्म हो रहा है, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरा, ठीक है। डिसरप्ट हो सकती है ह्यूमन लाइफ। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक और प्रोडक्ट है ह्यूमन एक्टिविटी का। ओजोन जो अकर करता है स्ट्रेटोस्फेयर में, जो अल्ट्रावायलेट रेज को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में इनटू ओजोन, है ना। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है अर्थ की सरफेस पे इसको रीच नहीं करने देता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड ओजोन होल। ओजोन होल हो रहा है जो, अब नहीं हो रहा, अब इसको रिकवर हो चुका है। इससे क्या होगा, अलो करेगा अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पे आने के लिए, अगर ओजोन डिप्लीशन ज़्यादा हो जाएगा। ये हार्मफुल इफेक्ट है। इसके लिए वेरियस गवर्नमेंट ने, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल प्रोक्लेम्ड इन 1970 के अफेक्ट इन दोज आर रेटिफाइड इन बाई 140 कंट्री। क्योटो बाउंड 35 इंडस्ट्रियल कंट्री टू रिड्यूस देयर एमिशन बाई ईयर 2025। इसको हम बहुत डिटेलिंग से जो है इन्वायरमेंट में करेंगे, ठीक है, कि CO2 का जो कंजम्पशन है, जो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनको जो है कंट्रोल करने के लिए प्री इंडस्ट्रियल जो टेम्परेचर था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेवरदलेस जो एडवर्स इफेक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं। सी लेवल राइज हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर, आइस केप्स, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है सी का, बहुत सारे कोस्टल एरियाज डूब गए, आइलैंड्स डूब रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वाटर स्कार्सिटी क्रिएट करता है, हार्मफुल इफेक्ट्स है ना। ग्लेशियर पिघलेंगे, रिवर में वाटर इंक्रीज होगा, फ्लड्स होंगे, क्रॉप डिस्ट्रक्शन होगा, सी का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, कोस्टल एरियाज और आइलैंड डूब जाएंगे। तो क्या हो रहा है, ये लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस से, ठीक है। हम अपने इन्वायरमेंट को जो है, पोटेंशियल फ्यूचर को जो है हम लोग अपने को खतरे में डाल रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ये एक मेजर प्रॉब्लम जो है आज वर्ल्ड में। इसके वेरियस कारण है, फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट। देखो गंगोत्री श्रिंकिंग 25 मीटर एवरी डे, ग्रीन हाउस राइजिंग अलार्मली, तो हर दिन न्यूज आ रही है। इससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर कंसर्न है आज का। जो टेम्परेचर डेटा है जो 19th सेंचुरी का कंपेयर करो उसको, जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आज तक का, तो उसमें बहुत फ़र्क है। टेम्परेचर ऑफ जो डिकेड्स है वो कॉन्टिन्यूसली राइज हो रहा है। तो इससे बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट क्लाइमेट पड़े, हम उसको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्लाइमेट के लिए। अवर क्लाइमेट होली डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर, उसकी गैसियस कंसंट्रेशन पे, नाइट्रोजन कितना है, CO2 कितना है, ओजोन कितना है, बाकी जो गैसेस हम ह्यूमन एक्टिविटी से ऐड कर रहे हैं। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेयर, बिकॉज एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ये एटमॉस्फेयर की वजह से ही तो लाइफ एग्जिस्ट करती है ऑन अर्थ। बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोस्फीयर एग्जिस्ट करता है, वाटर साइकिल एटमॉस्फेयर की वजह से होती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग इट डे बाई डे थ्रू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ओके। दो नेचुरल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हैं, उससे भी इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वो मिनिमल है। बट ह्यूमंस जिस रफ्तार से डेवलप हो रहा है, जिस रफ्तार से एक्सेलरेट कर रहा है उसकी जो है डैमेज को, वो एक अलार्मिंग कॉज है, ओके। यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।